नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में व्याख्यान की विधान की चर्चा चल रही है। उसमें हमने 3 अनुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा देखी, प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग। आज हम शुरू करेंगे द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, है ना। एक एक व्याख्यान का विधान जो है अनुयोग का, वो अपने आप में परिपूर्ण है, यानी अपने आप में वो बराबर वजूद रखता है। जहाँ जैसी चर्चा चलती हो वैसी वहाँ चर्चा को समझने का प्रयास करना चाहिए। चरणानुयोग में व्याख्यान के विधान की चर्चा में बहुत डिटेल से पंडित साहब ने समझाया कि ये चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान में क्रिया की मुख्यता से, प्रवृत्ति की मुख्यता से, परिणाम और फिर अभिप्राय को अभी सुधार करने का पंडित साहब ने यहाँ इशारा किया है। बहुत सारी चर्चा हमारी हो चुकी। आज हम द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा करते हैं। इसमें वस्तु स्वरूप की मुख्यता से बात की जाएगी और अभिप्राय की मुख्यता यहाँ पर रहेगी। श्रद्धा और प्रतीति की बात करेंगे। पेज नंबर है 284, द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान मिला सभी को। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान कहते हैं, क्या बोलते हैं पंडित साहब, क्या समझाते हैं? जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं? ये द्रव्यानुयोग है। तो द्रव्यानुयोग में जीवादि द्रव्यों का, सबसे पहले जीवादि द्रव्य की बात करते हैं। जीवादि द्रव्य में 6 द्रव्य भी आएंगे और 7 तत्व भी आ जाएंगे। तो इनका जैसा श्रद्धान हो वैसा विशेष युक्ति, हेतु और दृष्टांत आदि से यहाँ निरूपण करेंगे। पहले अपन समझेंगे ये 3 बात को, विशेष किसे कहते हैं, युक्ति किसे कहते हैं, और फिर हेतु और दृष्टांत आदि से जो निरूपण किया है। तो पहले विशेष की बात को नोट करना। विशेष माने भेदों से भेद प्रभेदों को जानना। विशेष किसे कहते हैं? भेद प्रभेद को जानने को विशेष कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि ये जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में इनका विशेष कौन से गुणस्थान वाला, मार्गणास्थान वाला, है ना, ये कौन सा जीव है, उसका भेद प्रभेद, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ये सारे उनके विशेष है। तो विशेष माने भेद प्रभेद से जानना। नंबर 2 युक्ति। युक्ति माने प्रमाण नय से वस्तु को देखना। युक्ति का मीनिंग क्या बताया? प्रमाण नय से वस्तु को देखना, है ना। कभी आत्मा को अमूर्तिक अमूर्तिक भगवान आत्मा को कोई कलर में दिखता नहीं, वर्ण में दिखता नहीं, है ना, तो उसको युक्ति से बताएंगे। देखो अमूर्तिक भगवान है, ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये ज्ञान से दिखाई देगा। तो उसको समझाने के लिए कितनी बातें बताएंगे कि भाई हवा भी आपको नहीं दिखता, ऑक्सीजन थोड़ी दिखता है, फिर भी ऑक्सीजन को अपन मानते हैं, है ना। व्यक्ति की प्रामाणिकता नहीं दिखती है, तो युक्ति लगा करके इन सारी बातों को समझाते हैं। फिर हेतु।
हेतु माने वस्तु का कारण बताना, हेतु माने वस्तु का कारण बता करके समझाना कि कैसी है वस्तु, कैसा कारण भगवान है अपना, उसका कारण बता करके कि आज तक ये भगवान आत्मा, कारण दो प्रकार के बताए, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण में तो कोई ना कोई निमित्त बनता है, परंतु उपादान कारण में तो वस्तु अपनी योग्यता रखती है। जैसे मिट्टी में से घड़ा बना, तो इसमें उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है गिरीश भाई? मिट्टी में से घड़ा बना, इसमें उपादान क्या और निमित्त क्या? उपादान कारण मिट्टी है, और हाँ निमित्त तो जो घड़ा बनाता है, घड़ा जो है वो निमित्त है, हाँ जो बनाने हाँ, वाला दूसरा। घड़ा घड़ा बनाने वाला कुम्हार कहो, चाक कहो, उसका जो भी साधन सामग्री, ये सारी चीजें निमित्त बनती है। तो हेतु में दो प्रकार के हेतु बताएं, निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण में वस्तु की स्वयं की योग्यता, और निमित्त कारण में सामने जो निमित्त हो वो। तो इस प्रकार से भी जीव द्रव्य को समझाने का प्रयास करेंगे। दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। हेतु दृष्टांत, अभी जो दृष्टांत मिट्टी वगैरह का दिया, और भी बहुत सारे दृष्टांत इसमें घटित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? यथार्थ श्रद्धान कराना, जैसी वस्तु है ऐसी प्रतीति कराना, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान कराने का यहाँ पर प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, भगवान आत्मा कैसा है? अभेद है ना? आत्मा में कोई ऐसे भेद नहीं है, समझाने के लिए भेद करने पड़ते हैं, है ना? बोलते ना कि भेदों से समझाना मजबूरी है और अभेद का अनुभव जरूरी है। तो वस्तु तो अभेद है, लेकिन अभेद को समझाएं कैसे? तो उनके लिए भेद करके समझाते हैं। देखो, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं, है ना? भेद करके कैसे समझाया? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। द्रव्य से मैं आत्मा हूँ, गुण से मेरे अनंत गुण है, और पर्याय से मेरा परिणमन निरंतर हो रहा है। जैसे सोने का एग्जाम्पल देते ना, सोने की एक लगड़ी है, उसको अपन द्रव्य माने, फिर उनका पीलापन, वजन, चरकाट, ये सब उनका गुण है, क्वालिटी है। और उनकी पर्याय माने चेन, हार, अंगूठी, है ना, क्या बोलते, चूड़ी वगैरह, है ना, ये जो भी कुछ बनते हैं वो सारी उनकी पर्याय हैं। तो ये सारे भेदों का निरूपण आत्मा से भी समझाते हैं। तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं। अब यहाँ प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने श्रद्धान, तो ये श्रद्धान कराने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां देकर के उपदेश देते हैं, माने समझाते हैं। अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है ना? प्रमाण से वस्तु कैसी है, प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण माने क्या सुनीता जी? प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण प्रमाण मतलब जो समझाते हैं उसको, नहीं, वस्तु प्रमाण से मतलब बाहर, वस्तु से बाहर की बाहर वस्तु जो कैसी वस्तु, अलग है। हाँ, उसको प्रमाण कहते हैं। वस्तु माने, प्रमाण माने पूरी वस्तु, प्रमाण माने द्रव्य गुण पर्याय सहित की सहित वस्तु। वस्तु को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण माने पूरी वस्तु को लेना, है ना? और नए माने, तो नए माने एक एक कथन एक करने की अपेक्षा से पद्धति, समझना, समझाने की, हाँ, कथन करने समझाने की की पद्धति। पद्धति, परंतु कोई एंगल से समझाते हैं, कोई एक एंगल से देखना उसको नए कहते हैं, और पूरी वस्तु को देखना उसे प्रमाण कहते हैं, है ना? एग्जाम्पल पहले बताया था कि जैसे किसी व्यक्ति को मौसम्बी का रस पीना है, मौसम्बी का रस पीना है, तो पहले वो मौसम्बी, पूरी मौसम्बी को समझेगा कि मौसम्बी पीली होती है, मौसम्बी गोल होती है, मौसम्बी में गुद्दा होता है, रस होता है, बीज होता है, ये पूरी वस्तु को समझा, इसको कहेंगे प्रमाण। फिर हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन हमारा मौसम्बी का रस पीना है, तो फिर इसमें सारी छटनी करेंगे, तो उसके छिलके निकाल देंगे, उसके बीज निकाल देंगे, है ना, उसका सारा वो दूर करके उसका एक रस ले लेना, ये है वास्तव में नए। नए नए क्या करता है? नए अपने शुद्ध नए का जो विषय है ना, दृष्टि का विषय, ये भगवान आत्मा को इंगित करता है, भगवान आत्मा को ही दर्शाता है। तो प्रमाण नए द्वारा वस्तु को समझा करके उपदेश देते, ये भी एक प्रकार की युक्ति है।
तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। वस्तु के अनुमान, देखो आगम अनुमान है ना, ये सारी चीजें, आगम क्या है? आगम माने शास्त्र, शास्त्र से वस्तु को समझना, अनुमान से वस्तु को समझना। जैसे अनुमान में कैसे समझे कि दूर कहीं आग लगी है और हमको धुआं दिखा, तो धुआं से अनुमान क्या होगा काश्मीरा बेन? धुआं देख करके क्या अनुमान लगेगा? वहाँ अग्नि है, जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ हाँ, अग्नि। जहाँ धुआं निकल रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं अग्नि है। इसी तरह अनुमान से भी ये जो जानना हो रहा है ना, कभी कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आए कि भाई ये कैसे, ये जीव में कैसे जानना होता है। देखो ये जानना है ना, तो अपन अभी सांस ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी कुछ खा पी रहे हैं, तो ये सारा अनुमान से अंदर में आत्मा है, ये अनुमान लगता है। फिर बताया प्रत्यभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। आप नोट करना, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? ये प्रत्यभिज्ञान नया शब्द आया होगा। ज्ञान किसे कहते हैं? हालांकि मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसको समझाया है। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। क्या बोला प्रेमलता जी, रिपीट करोगे? जोड़ रूप ज्ञान को, हाँ, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अभी ये जोड़ रूप ज्ञान क्या होता है इसको अपन समझेंगे। देखो एग्जाम्पल, मैंने प्रेमलता जी आपको 10 साल पहले आपको मैंने रायपुर में देखा था, है ना? तो पहले मैंने आपको देखा था और 10 साल के बाद आप मुझे मिले, तो मैं ये कहूंगी अच्छा यही प्रेमलता जी है जो मैंने 10 साल पहले रायपुर में देखा था। तो ये हो गया जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप ज्ञान में दो बातें क्या लेना? भूतकाल की स्मृति और वर्तमान व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखना, इसको कहते हैं जोड़ रूप ज्ञान। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करोगे? दो चीज क्या बताई? भूतकाल अंकित भैया नहीं की है? स्मृति हाँ। और और वर्तमान ये थोड़ा में कट हो गया। प्रत्यक्ष से देखना। हाँ वर्तमान। देखो भूतकाल की स्मृति, हाँ मुझे याद आया, अच्छा 10 साल पहले आपको मैंने देखा था, और वर्तमान में वो व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष दिखी ना, तो अपन कहेंगे अच्छा यही प्रेमलता जी हैं। भूतकाल की स्मृति और वर्तमान में प्रत्यक्ष देखना, इसको कहते हैं जोड़ रूप ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। जैसे जैसे एक और एग्जाम्पल, तो अपन बारिश के दिन में निकलते हैं ना, तो कभी अपन छाता भूल गए, है ना, छाता भूल गए घर पे, तो रास्ते में किसी व्यक्ति का छाता देखा तो क्या याद आ गया अंकित भैया? क्या याद आ गया? छाता छाता, भूल गए। अपना छाता याद आ गया, अरे मैं छाता भूल गया। तो ये क्या हुआ? सामने वाले व्यक्ति का छाता देखा और अपना छाता याद आ जाना, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, है ना, प्रत्यभिज्ञान। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रत्यभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। आपको क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में भी प्रत्यभिज्ञान कराएंगे। देखो ये पहले तुम कहीं से आए हो कि नहीं? हाँ हम कहीं से तो आए हैं, कहाँ से आए भले हमें याद नहीं है, परंतु वर्तमान में आप आत्मा हो कि नहीं हो? आप ज्ञान से जानते हो कि नहीं हो? तो जानते हो तो पहले भी आप जानते थे, कहीं से आए हो तो, और यहाँ अभी वर्तमान में हो और भविष्य में कहीं जाओगे। ये सारी चीजों से प्रत्यभिज्ञान करा करके हेतु दृष्टांत आदि से समझाते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं। द्रव्यानुयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रतीति कराना, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान कराना, ये इनका प्रयोजन है। बराबर, देखो आगे बढ़ेंगे। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। सबसे पहले जीव अजीव का निर्णय कराना माने स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान में क्या लेना? गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो एक को राम, एक को घाम, एक बाजू मेरा जीव तत्व और पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक बाजू आ जाएगा। अरियंत भगवान, पंच परमेशी भगवान पर मेरे लिए पर है। जैसे सीता माता कहती है कि मेरे रामचंद्र जी के अलावा
जगत में जितने भी पुरुष है मेरे लिए नपुंसक है। अरे भाई नपुंसक क्यों कहते हो? हाँ, मेरे लिए काम के नहीं है, इसीलिए उसको नपुंसक कहा। ये दृष्टि के विषय में, द्रव्यानुयोग के विषय में जीव तत्व का ऐसे श्रद्धान कराते हैं कि तेरा भगवान आत्मा ही तेरा सर्वस्व है, बाकी दुनिया में तेरे लिए सब पर है। तो इस प्रकार से जीव अजीव का निर्णय करते हैं। तथा वितराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। देखो अपन बोलते ना कि अशुभ भाव, तो आश्रव माने दो प्रकार के, अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव, पाप आश्रव और पुण्य आश्रव, इनको इस तरह से समझे। तो क्या कहते हैं कि पाप को तो हर व्यक्ति पाप समझता है, पर पुण्य को पाप समझे ये जगत में कोई विरले होते हैं। विरले होते हैं का मतलब जिसको अपना शुद्ध स्वभाव समझ में आता है वो ही व्यक्ति शुभ भाव को आश्रव मानेगा। नहींतर गुरुदेव श्री कहते धर्म में, अरे पुण्य भाव में ऐसी मिठास आ जाती है ना जीव को कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। अच्छी क्रिया करे, अच्छी प्रवृत्ति करे, अच्छा सदाचार पाले, अच्छा शुद्ध भोजन करे, तो उनको लगता है मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। उसको लगता है मैं तो, अरे पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था, जब से गुरुदेव श्री मिले तब से तो मैं रोज सीढ़ी में जाता हूँ, रोज प्रवचन सुनता हूँ, विद्वानों को सुनता हूँ, 4-6 घंटे का स्वाध्याय करता हूँ, बहुत अच्छा चिंतन मनन चलता है। परंतु तोडरमल जी साहब कहते हैं ये सब क्या है, संवर है कि आश्रव? आश्रव है। हाँ, आश्रव है भाई, ये शुभ आश्रव है, ये पुण्य का बंध कराने वाला है ना। तो ये सारी चीजें हमको तत्व ज्ञान समझने से, जीव तत्व का स्वरूप समझने से, यथार्थ स्वरूप समझने से ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ती है, श्रद्धान होता है। और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्म अनुभव आदि उनकी महिमा गाते हैं। मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य शक्ति है ना। ज्ञान वैराग्य शक्ति का मतलब ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पैरेलल होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें ज्ञान तो है परंतु वैराग्य नहीं आता, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको यथार्थ ज्ञान होता है उसको वैराग्य आए बिना नहीं रहता। और वैराग्य की परिभाषा गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो पुण्य पाप से भिन्न ये जो भाव है उसको ही वैराग्य कहते हैं। गिरीश भाई, अपन तो थोड़ा बहुत संसार से उदासीनता आ जाए और कोई संसार छोड़ के चला जाए तो अपन क्या कहेंगे, ये तो बहुत वैरागी जीव है भैया, ये तो कुछ खाते पीते नहीं है, ये तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। ये कोई वैराग्य नहीं कहलाएगा। ये वैराग्य बेन श्री बेन के शब्दों में कहे तो रुंधी कसाई है। स्वभाव को समझे बिना वैराग्य होता ही नहीं है। और ज्ञान गर्भित वैराग्य ही सच्चा वैराग्य माना जाता है। और अपने समय सारथी में आया कि ज्ञान तेज प्रत्याख्यान से, एक गाथा आई ना, तो कौन से नंबर की है, 36 नंबर की कौन सी है, कि ज्ञान तेज प्रत्याख्यान से। तो ज्ञान तेज प्रत्याख्यान से का मतलब क्या है, जब तुम्हें स्वभाव समझ में आ गया तो तुम्हारा नियम हो गया कि मैं तो वास्तव में ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, अन्य पदार्थ का मैं वेदन करता ही नहीं हूँ। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान हो गया। मैं अभी ज्ञान के अलावा किसी का भी वेदन नहीं करता, तो मेरा ज्ञान ही मुझे वेदन में आता है, तो प्रत्याख्यान हो गया। फिर बाहर में आपका नियम, ये बाहरी नियम जो अपन लेते हैं वो तो एक लोक व्यवहार है, वास्तव में नियम तो वो ही है। तो नियम सार में क्या कहा, नियम से करने योग्य कार्य रत्नत्रय है। हाँ? नियम से करने योग्य कार्य क्या, तो कि रत्नत्रय ये कर्तव्य है, रत्नत्रय करना ये कर्तव्य है हमारा। और हम कर्तव्य समझते बाल बच्चों को बड़ा करना, बाल बच्चों को पढ़ाना, बाल बच्चों की शादी करना, फैक्ट्री बनाना, ये करना वो करना, ये कोई कर्तव्य नहीं है, ये तो तुम्हारा लोक व्यवहार है। मानवता बाहर के कहे तो मतलब बाहर से कहे तो वास्तव में व्यक्ति का कर्तव्य है, परम कर्तव्य कहो, नियम कहो, संकल्प कहो, रत्नत्रय को प्राप्त करना, यही हमारा कर्तव्य है। तो क्या बताया, ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मा अनुभवन आदि उनकी महिमा गाते हैं। कैसा तुम्हारा ज्ञान, कैसा मेरा ज्ञान, कैसा हूँ भगवान, एक समय में दृष्टि करे तो हो जाओ भगवान। मेरा ज्ञान कैसा, मेरा भगवान आत्मा कैसा है, एक बार तू दृष्टि कर अंदर में,
अंदर में दृष्टि करने का मतलब स्वीकार कर, और स्वीकार का मतलब मैं हूँ। अभी जो भाई साहब आपको बहुत समझाया ना घाटकोपर में कि वास्तव में मैं भगवान आत्मा हूँ, बस हूँ पने का जो स्वीकार हो गया तो वहां व्यक्ति का पूरा काम बन जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य ये आत्मा अनुभव के माध्यम से उनकी महिमा करते हैं कि भाई वे संसार में देखा जाए तो संसार में वैराग्य लाना क्या, संसार तो संसार में परिणमन हो रहा है, और बाहर का संसार कहें तो ये तो संसार है नहीं। ये जो धन माल मिलकर पुत्र परिवार बाल बच्चे, ये तो संसार बहुत स्थूल तरीके से कहा है। वास्तव में संसरती परिणति इति संसार, तेरे अंदर में राग द्वेष की परिणति जो चलती है वो वास्तव में संसार है। और जब तेरा स्वभाव दिखेगा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा तुझे दिखेगा, तो संसार तेरा खड़ा ही नहीं रहेगा। ऐसा महिमावंत ज्ञान और वैराग्य से भगवान आत्मा का वेदन कराते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। देखो, तथा द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। अब इसको समझना प्रॉपर कि द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, है ना। द्रव्यानुयोग किसकी प्रधानता रखता है? अध्यात्म की प्रधानता, निश्चय की प्रधानता रखता है, वस्तु स्वरूप को प्रॉपर बताता है। तो वहां क्या होगा कि व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। यहाँ निषेध का अर्थ गौण समझना, निषेध का अर्थ निषेध नहीं समझना। ख्याल में आया गिरीश भाई? हाँ, निषेध का अर्थ गौण समझना। नहीं तो अभी हमने इतना चरणानुयोग का प्रयोजन पढ़ा, वो सारा फेल हो जाएगा क्या? ना, ज्ञान ज्ञान जे जे योग्य थे तहाँ समझवू ते, ये चरणानुयोग का व्याख्यान विधान उसकी अपेक्षा से सही है, और द्रव्यानुयोग का व्याख्यान विधान इसकी अपेक्षा से सही है ना। तो कभी ये नहीं समझ लेना। हाँ, इतना जरूर है, सुनो ध्यान से, इतना जरूर है, द्रव्यानुयोग से ही व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है। हाँ, द्रव्यानुयोग से, द्रव्यानुयोग में क्या बताया? जीव अजीव तत्व बताया, द्रव्य गुण पर्याय बताया, 7 तत्व और 6 द्रव्य बताए। तो ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल कहना चाहिए कि बेसिक है, इसके बिना हमारी आत्मा समझ में नहीं आती। इसीलिए द्रव्यानुयोग कार्यकारी और प्रयोजन भूत पहले बताया, परंतु इसके साथ साथ चरणानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग, ये सब अपने जीवन में आते ही आते हैं और होना ही चाहिए। चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, तो अपने जीवन में ये चीजें भी होती है, इसका कोई निषेध नहीं है, गौण समझना। देखो, जो जीव आत्मा अनुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्मा अनुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। देखो कितनी मार्मिक बात करी पंडित जी ने कि कोई व्यक्ति आत्मा का अनुभव करना नहीं करता है, उनका तो समय क्रियाओं में जा रहा है, प्रवृत्ति में जा रहा है, उपवास आदि में जा रहा है ना, बाहर का क्या बोलते, बाहर की धमाधम में जा रहा है, जय जयकार करा रहा है। तो ये सारी चीजों में जब वो व्यक्ति लगा है तो उनको क्या उपदेश दिया जाएगा? अरे भैया, तेरा जीवन कहाँ जा रहा है? तो दुनिया की वाह वाह और प्रशंसा तो तेरे को मिल जाती है, थोड़ा बहुत तू शुभाचार कर लेता है, धर्म का आचरण कर लेता है, उससे तुझे उपवास आदि करता है तो उनकी रथ यात्रा निकलती है, उनकी सांगी गाई जाती है, उनको दुनिया जय जयकार करती है, उनको बहुत सारी प्रशंसा मिलती है। परंतु उनको यहाँ पंडित साहब क्या कहते हैं कि भैया, ये व्रतशील संयम आदि ये वास्तव में करने लायक नहीं है। करने लायक नहीं है का मतलब प्रथम में प्रथम कौन सी गाथा है जहां गुरुदेव श्री ने बताया प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान? कौन सी गाथा काश्मीरा बेन, याद है समय सार जी? मतलब आप दीदी कहोगे दीदी? हाँ, इतनी सारी गाथा में हम कैसे ढूंढे उसको? 17वीं 18वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा, प्रथम आत्मा ने जानवो જોઈએ, राजा का दृष्टांत दिया ना, जैसे कोई धनार्थी राजा की सेवा करे, राजा को जाने, राजा का श्रद्धान करे, इसी तरह ये आत्मार्थी मोक्षार्थी सबसे पहले क्या करे? आत्मा को जाने। तो यहाँ पर पंडित जी क्या बता रहे हैं कि भैया, तू दया दान व्रत नियम जब तक उपवास आदि करता है
उससे तेरा कोई भला होने वाला नहीं है, तू मात्र पुण्य बंद करके चला जाएगा, लेकिन तेरी 4 गति का परिभ्रमण नहीं मिटेगा। गति का परिभ्रमण मिटाने के लिए तो तुझे अपने भगवान आत्मा की दृष्टि करना होगी। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, तो ऐसा कराने के लिए वहां उनको हीनपना बताते हैं। इसका मतलब शील संयम की पंडित जी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा की बात नहीं है, निषेध की बात नहीं है, अभी उनको किसको मुख्य करना और किसको गौण करना ये पंडित जी यहाँ पर समझाते हैं। बराबर, देखो वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। देखो तुरंत बताया, ऐसा नहीं समझना कि वो व्यक्ति को पुण्य से हटा करके पाप में लगाना चाहते हैं क्या ना। देखो गिरीश भाई, जैसे छोटा बच्चा है, हाँ छोटा बच्चा बिल्कुल 6-12 महीने का, वो धूल खाता है, गांव में तो बहुत रहती है ना मिट्टी, धूल खाता है, तो उस बच्चे को आप किसका अट्रैक्शन दोगे? चॉकलेट का, चॉकलेट का, कुछ भी ऐसी चीज का कि वो बच्चा उसको अट्रैक्शन हो जाए और उसकी मिट्टी धूल मिट्टी छूट जाए। पर क्या उसको चॉकलेट ही खाने के लिए हमेशा कहोगे क्या? क्यों? नॉर्मल भोजन आदि खाएंगे, लेकिन हाँ, नॉर्मल भोजन करेगा तब वो बच्चा सही कहलाएगा, लेकिन अभी वो धूल मिट्टी खाता बच्चा, उसको धूल मिट्टी छुड़ाने के लिए पहले चॉकलेट बताएंगे, फिर चॉकलेट को भी छुड़ा करके सामान्य भोजन पे ले आएंगे। यहाँ कहते हैं भाई तुझे पाप में नहीं लगाना है, पाप में तो तू पड़ा ही हुआ था, तुझे पाप को छुड़ा करके जो पुण्य में लगाया ना, जैसे वो बच्चे को धूल मिट्टी छुड़ा करके चॉकलेट दी, तो क्या चॉकलेट ही उनका सर्वस्व है? ना ना, ये चॉकलेट भी अच्छी चीज नहीं है। दांत खराब हो जाते हैं, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, अच्छी चीज नहीं है बेटा, ये दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। ऐसे यहाँ पंडित जी कहते हैं कि पुण्य प्रवृत्ति भी तेरे लिए उपादेय नहीं है और तुझे हमें पुण्य को छुड़ा करके पाप में नहीं लगाना है। तो देखो क्या कहा, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। कौन से उपदेश का प्रयोजन सुनीता जी, कौन से उपदेश का प्रयोजन? ये क्या चल रहा है? आत्मा का अनुभव, सुधोपयोग, द्रव्यानुयोग का हाँ, प्रयोजन। हाँ, हाँ, है ना, जो बात चलती है उस पे ध्यान दो, द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। अब अभी हमारा द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान चल रहा है ना, तो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? अशुभ को छोड़ना, शुभ को भी छोड़ना और शुद्ध स्वभाव में लगना, यही वास्तव में प्रयोजन है। तो पंडित जी कहते हैं क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्ध उपयोग में लगाने का और शुभ उपयोग का निषेध करते हैं। कहाँ लगाना है और किसका निषेध करना है? शुद्ध उपयोग में लगाना है और शुभ उपयोग का निषेध करना है। निषेध माने गौण, बार बार बोलती हूं मैं, निषेध माने गौण, निषेध माने निषेध नहीं, उनका बिल्कुल निषेध नहीं, परंतु अभी उनको गौण करना है और भगवान आत्मा को मुख्य करना है, शुद्ध उपयोग को मुख्य करना है। देखो अब यहाँ प्रश्न पूछा, यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? कहाँ आता है पुण्य पाप अधिकार? पुण्य पाप को समान कहा इसमें अपना समय सार के पुण्य पाप अधिकार में। हाँ, समय सारजी में पुण्य पाप अधिकार को नाटक समय सारजी में बनारसी दास जी ने पुण्य पाप एकत्व अधिकार लिखा। नाम क्या रखा वहां? पुण्य पाप एकत्व अधिकार। इसका मतलब क्या? पुण्य और पाप दोनों इक्वल है, पुण्य और पाप दोनों समान है। और पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा लिखी। क्या गाथा लिखी? पाप तो जगत, शब्द में भूल गई, जगत में पाप को तो हर कोई व्यक्ति पाप कहता है, परंतु पुण्य को पाप कहने वाला जगत में कोई विरला होता है। ऐसी कुछ गाथा पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है अपने योग सार में। हाँ, तो क्या बताया कि पुण्य पाप को तो पाप हर कोई व्यक्ति कहेगा, एक कुमार भी कहेगा कि जीवों को मारना नहीं चाहिए, दया पालनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो पाप को तो पाप पूरा जगत कहता है प्रभु, परंतु पुण्य को पाप कहने वाला कोई विरला ही होता है। कौन कहेगा पुण्य भी पाप है? कौन कहेगा पुण्य भी बंध का कारण है? कौन कहेगा पुण्य भी आश्रव है? जो व्यक्ति पुण्य पाप से भिन्न भगवान आत्मा का
शुद्धोपयोग का अनुभव कर लेते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही कहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों वास्तव में आश्रव हैं, बंध के कारण है। तो पंडित जी कहते हैं भैया शुद्धोपयोग में लगाना है, इसीलिए शुभ भाव का यहाँ निषेध बताया। वास्तव में शुभ भाव को गौण करना है, निषेध का मतलब गौण करना है। लेकिन ये गौण कब होगा? जब भगवान आत्मा मुख्य होगा, शुद्धोपयोग की दृष्टि होगी, तब ये इनका निषेधपना आएगा। अब प्रश्न पूछा कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग ही तो भला ही है, शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो। देखो प्रश्न कैसा किया, ये प्रश्न पंडित जी का है, कोई व्यक्ति ने नहीं किया है, पंडित जी खुद ने प्रश्न उठाया है और खुद ने जवाब दिया है। क्या प्रश्न उठाया कि भैया अध्यात्म शास्त्र में तो पुण्य पाप को आपने समान बता दिया, तो फिर शुद्धोपयोग हो तो ही जीव को भला होगा, तो फिर वो व्यक्ति पुण्य में लगे कि पाप में लगे, क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न समझ में आया? गिरीश भाई रिपीट करोगे, क्या प्रश्न है? हाँ, अभी द्रव्यानुयोग में जो तो यही दिखाया है कि शुद्धोपयोग में ही लगो, शुद्धोपयोग में हाँ नहीं लगो तो फिर पुण्य में लगो या पाप में लगो, इस टाइप से हाँ, दोनों क्वेश्चन इक्वल है, किया। हाँ दोनों समान है, तो फिर क्या पाप में लगो कि पुण्य में लगो? हम फिर क्लास में नहीं बैठते, हम टीवी देखते हैं, हम फिर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, हम दूरदर्शन करेंगे, हम फिर अभिषेक में नहीं जाएंगे, हम बच्चों की सेवा, बच्चों की वो करेंगे। अरे भैया पंडित जी कहते हैं समझो तो सही, इसका उत्तर क्या बढ़िया देते हैं। देखो जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है। पहले समझना, दृष्टांत क्या दिया? जैसे शूद्र जाति होती ना, हल्की जाति के, अपने यहाँ हरिजन वगैरह जो कहते हैं, तो कहते हैं उसकी अपेक्षा जाट करके कोई जाति है, चांडाल, इन सबको समान कहते हैं। ये सब शूद्र जाति के माने जाते हैं। कौन? जाट व्यक्ति शूद्र कहलाता, चांडाल आदि ये सब समान जाति के कहलाते हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, ऐसी कैटेगरी होती है ना। जात में भी वो क्या बोलते हैं, कौम में भी कुछ ऐसी कैटेगरी होती है, इससे ये बेटर, इससे ये बेटर, इस तरह का। शूद्र जाति तो है, परंतु उसमें चांडाल से थोड़ा अच्छा जाट माना जाता है। तो जैसे चांडाल हरिजन वगैरह है ना, वो अस्पृश्य, वो अपने छूने लायक नहीं होते। हमने तो देखा है गांव में, आपने भी देखा होगा गिरीश भाई, जब अपने गांव में मोहल्ले में हरिजन वगैरह आते ना, हरिजन भी आते हैं कुछ काम आदि से, तो हरिजन के लिए एक वहां ऐसा वो रहता है, बखोल जैसा रहता है, उसमें उसकी कप बसी रहती है, और वहीं उनको ऊपर से पानी दे देते हैं और कप बसी में उसको चाय देते हैं। अपने कप बसी में उसको चाय नहीं पिलाते, देखा है आपने गांव में? ये देखा है हमने, छोटे थे जब, अपने अपने कप बसी को छूने नहीं देते। क्यों भाई? उसकी जात अस्पृश्य है, वो छूने लायक नहीं है, वो हम उनको छूते नहीं है, और ये जो है वो अस्पृश्य है, जाट वगैरह जाति जो है। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया, उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। हाँ, बंध की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। बोलो पुण्य से क्या होगा? बंध होगा कि संवर होगा? पुण्य से बंध होगा कि मोक्ष होगा? बोले बोले बंध ही होगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, बंध की अपेक्षा दोनों समान है। परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है और वह मंद कषाय रूप है। कौन तीव्र कषाय और कौन मंद कषाय है? काश्मीरा बेन। पाप तीव्र कषाय है और पुण्य मंद कषाय है। हाँ, वेरी गुड। पाप है वो तीव्र कषाय है और पुण्य भाव है वो मंद कषाय है। इसीलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। पुण्य को छोड़कर के कोई पाप में लगेगा, ऐसी बात थोड़ी है। ऐसा तो हमें कहना ही नहीं है भाई। आपने गुरुदेव श्री के प्रवचन में कईयों बार सुना होगा, जब गुरुदेव श्री शुभ भाव की वो करते हैं ना, कि शुभ भाव में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं, तो गुरुदेव ये हमेशा बोले कि भाई शुभ भाव में धर्म नहीं एम कहीने अशुभ में जवानी बात नहीं करता, नीचे उतरवानी बात तो क्यारे नहीं समझवानी, एम गुरुदेव वारंवार कहता हो इसे प्रवचन में। तो अब यहाँ पर भी ऐसा जानना। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धा आदि कराने को देह में देव है
मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। एक गाथा आई है, योगसार में है कि इष्टोपदेश में कहीं है, देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, मंदिरों में भगवान आत्मा नहीं मिलेगा इत्यादि उपदेश देते हैं। ये किसको देते हैं? जो रात मतलब 24 घंटा जो भगवान की पूजा में ने, सेवा में ने, प्रक्षाल में ने, अभिषेक में ही लगा रहता है। कोई कोई व्यक्ति को तो इतना रहता है कि वो भगवान की सेवा पूजा में ही लगा रहता है। बात सही अच्छी है, पाप से तो ये अच्छी चीज है, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु भाई तू मात्र भगवंतों की पूजा भक्ति में ही रहेगा तो फिर तेरा आत्मश्रद्धान कब होगा? तो उनको क्या उपदेश दिया जाएगा काश में अपने प्रेमलता जी? अरे देह में देव हैं, मंदिरों में नहीं। इसका मतलब क्या प्रेमलता जी, इसका मतलब क्या? अपनी आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, अरे अपनी आत्मा जो है ना, अपना जो शरीर है ना, देह में देव है मतलब अपने शरीर में ही भगवान आत्मा विराजमान है, मंदिर में भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। अरे प्रभु, तो फिर हम मंदिर नहीं जाए? मंदिर नहीं जाने की बात नहीं है, तो मंदिर को ही सर्वस्व मान करके वहां भक्ति पूजा करने में संतुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि भैया मात्र मंदिर में जाने से तेरा आत्म कल्याण नहीं होगा, मंदिर में से अंदर में आओ और तेरे शरीर में अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, ये भगवान आत्मा को देखो, नहीं तो मात्र मंदिर जाने से भी काम नहीं बनेगा, ऐसा उपदेश भी दिया जाता है। लेकिन किसको? जो मंदिर बिल्कुल नहीं जाते उसको तो मंदिर जाने को कहेंगे, और जो रोज मंदिर जाते हैं और मंदिर की क्रियाओं में संतुष्ट हैं उसको अंदर जाने के लिए संकेत किया जाता है। देखो वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मान लेना कि अच्छा भगवान की भजन स्तुति, भगवान का अभिषेक और ये सारी भगवान की स्तुति वगैरह है, ये काम की नहीं है, तो भगवान का भजन छोड़ के भोजन में लगो, हलवा खाओ, पूरी खाओ, कचौरी खाओ, मसालेदार दाबेली खाओ। अरे प्रभु, इसके लिए नहीं थी ये बात। ये भोजन भजन छोड़ के भोजन नहीं, भजन और भोजन दोनों छोड़ करके अपने भगवान आत्मा की दृष्टि करना, ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ये यहाँ पर प्रयोजन है। समझ में आ रहा है ना सभी को? इजी है। देखो इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। जहां जहां कोई व्यवहार का निषेध किया माने उसको गौण करके बात करी तो प्रमादी बिल्कुल नहीं होना। प्रमाद जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है ना? कभी भी प्रमाद में नहीं आना। प्रमाद करेंगे तो अपना सारा काम रह जाएगा। देखो व्यक्ति प्रमाद में पड़ा रहता है ना तो लोक व्यवहार में भी कितने काम अपने रह जाते हैं। कई बार अपन सोचते हैं ये आज नहीं कल कर लेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है, फिर प्रमाद में ये टाइम निकल जाता है और वो काम हमारा पेंडिंग में रह जाता है। तो कौन सा काम हमारा पेंडिंग में पड़ा है अनादि काल से? बोलो सुनीता जी, कौन सा काम पेंडिंग में पड़ा है अनादि से अपना मोक्ष मार्ग में? अपने को जानना, अपने स्वभाव हाँ, को दृष्टि अपने को करना, जानना माने अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, अपने भगवान आत्मा का अनुभूति करना, सम्यक दर्शन करना, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ काम है। तो इसके लिए अभी हमको बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना। एक भक्ति मैंने बहुत साल पहले संप्रदाय में लिखी थी, जब मेरे को ये रुचि लगी थी इस मार्ग की। आत्मा को जगाते चलो, प्रमाद करने से कैसे चलेगा, अंतर दृष्टि बनाते चलो, प्रमाद करने से कैसे चलेगा। वो इस मार्ग की रुचि लगी थी ना, तो ऐसा लगता है 1 मिनट का भी प्रमाद नहीं करना है। अरे भगवान, मैं अंतर्दृष्टि नहीं करूं तो मेरा क्या होगा, मैं भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा अंदर में लगता कि बिल्कुल प्रमाद करना ही नहीं है। अपने को तो 24 घंटा कम पड़ता है। ये रुचि जब जगती है, आत्मा की धुन लगती है ना, तो व्यक्ति को समय भी कम पड़ता है। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं भैया प्रमाद का काम नहीं है, यहाँ पर निर्जरा का कारण कहा नहीं, सॉरी, प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। जो मात्र व्यवहार साधन में मग्न है
उस व्यक्ति को आत्मा की रुचि कराने के लिए व्यवहार को हीन बताया है। बाकी कोई मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाओं का निषेध नहीं होता ज्ञानियों को, कभी भी नहीं होता निषेध, हमेशा याद रखना, क्योंकि निश्चय व्यवहार पैरेलल साथ में चलता है। यहाँ अपनी वितरागता चलती है तो जितना साथ में राग होता है वो शुभ राग की क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग में, उन क्रियाओं में धर्म की मान्यता नहीं करना है। बराबर। देखो, तथा उन्हीं शास्त्रों में माने द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में, अध्यात्म के शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। उन्हीं शास्त्रों में माने जो व्यवहार के शास्त्र है उसमें सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का नहीं, बराबर है। अध्यात्म शास्त्र में आया ना निर्जरा अधिकार आदि में कि ज्ञानी का भोग निर्जरा का हेतु है। ये कौन से शास्त्र में आया? ये अध्यात्म शास्त्र में, ये समय सारजी में निर्जरा अधिकार में आया कि ज्ञानी का भोग निर्जरा का हेतु है, ज्ञानी का भोग बंध का कारण नहीं है। तो बोलो गिरीश भाई, ज्ञानी का भोग निर्जरा का हेतु का मतलब क्या है? आपको समझ में आया? हाँ, जो सम्यक दृष्टि हो गया है, जिसको सम्यक हाँ रत्नत्रय प्रकट हो गया है, उसका बाकी सब भी क्रिया में उसका ये वेद ज्ञान हमेशा रहता है, वो अपने आप को ही याद करते रहता है। हाँ बराबर है। इसका मतलब अनंतानुबंधी कसाई चली गई ना, मिथ्यात्व चला गया ना, उस अपेक्षा से वहां बंध का कारण नहीं कहा। अनंत संसार का बंध नहीं होगा, इसलिए ज्ञानी का भोग को निर्जरा का हेतु कहा, बंध का कारण नहीं कहा। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि ज्ञानी भोग भोगते हैं और उनको बंध नहीं होता। ना, जितना भोग भोगते हैं उतना तो बंध होता ही है, परंतु अनंत संसार का बंध नहीं होने के कारण वहां ये कह दिया कि ज्ञानी का भोग निर्जरा का हेतु है, ज्ञानी को बंध नहीं होता। ये दृष्टि की अपेक्षा, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा और अनंतानुबंधी कसाई के कारण से कहा, मिथ्यात्व के कारण से कहा। तो देखो, परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। पंडित साहब की देखो कैसी दृष्टि है कि भाई तुम भोगों को उपादेय नहीं मान लेना, चलो हम भी भोग खूब भोगेंगे, हम भी खूब 5 इंद्रिय विषय के भोग भोगेंगे और हम भी कर्म का बंध हमको भी नहीं होगा क्योंकि हम आत्मा है, हमको स्वभाव की दृष्टि हो गई है। ऐसा स्वच्छंदपना ग्रहण करने की बात नहीं है, ये बात को समझना। वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिकों होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे घिना नहीं और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। बोलो काश्मीरा बेन, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ ये बताया तीव्र बंध का कारण नहीं है और मंद बंध का कारण होने लगा, तो मंद बंध का कारण में क्या लेना और तीव्र बंध के कारण में क्या लेना? ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को। मंद बंद मतलब दीदी जो भोगेगे उसका उसको बंद तो होगा, पर लेकिन हाँ थोड़ा सा होगा। और तीव्र हाँ मतलब अनंतानुबंधी गया, इसके लिए हाँ वो नहीं होगा, मतलब श्रद्धा हाँ। उसकी, तो श्रद्धा उसकी बाकी पक्की। की जो कसाई चौकड़ी है ना, बाकी हाँ, की जो 3 कसाई, बाकी है। हाँ प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सारी उनकी बंद रही है अभी। हाँ, हाँ और हाँ अनंतानुबंधी एक चौकड़ी गई है, बाकी का जितना भी उनका कसाई बाकी है वो सारी कसाई वहां पर होती है और उनका बंध भी होता है, इसलिए मंद बंध कहा। अनंतानुबंधी की अपेक्षा से बाकी जितनी कसाई चौकड़ी बाकी है और जितना भोग भोगते हैं उतना उनको बंध होता ही है। ऐसा समझना। निर्जरा का कारण कहा, इसीलिए वहां निर्जरा का कारण कहा है कि उनको वास्तव में अनंत संसार का बंध नहीं होता, इसलिए भोग निर्जरा का हेतु, वास्तव में भोग निर्जरा का हेतु नहीं है। उनकी जितनी वितरागता अंदर में हो गई ना एक कसाई चौकड़ी के अभाव वाली, उतना वो निर्जरा का कारण है। ऐसा फिर यहाँ उपचार से भोग को निर्जरा का कारण कह दिया। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे, है ना? प्रेमलता जी कितनी सुंदर बात बताई। अगर भोग निर्जरा का कारण होता तो सम्यक दृष्टि मुनि क्यों बनते? बोलो, सम्यक दृष्टि के कितने कसाई चौकड़ी का अभाव और मुनि पद में आते कितनी कसाई चौकड़ी का अभाव होता है? अपने प्रेमलता जी बता सकते हो?
चार कस अनंतानुबंधी कसाय का भाव होता है और मुनि पद में तो सम्यक दृष्टि दो ये सम्यक मुनि दो पद में कसाई कितनी चौकड़ी, कसाई जाएगी? मुनि दो मुनि कसाई नहीं चौकड़ी। मुनि पद में नहीं, 3 कसाय चौकड़ी का भाव होता कसाई है। का चौकड़ी का हाँ, भाव। 3 कसाई हाँ। चौकड़ी जाएगी तब मुनिपना आता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर वो सम्यक दृष्टि में ही उनको भोग अच्छा लगता तो मुनि पद क्यों चाहते हैं? मुनिपना प्रकट करने की क्यों इच्छा करते हैं? इसका मतलब यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा, यहाँ सम्यक्त्व की महिमा बताना है, न कि वो सम्यक्त्री भोगों में रुक जाएगा, सम्यक दृष्टि होकर के रुक जाएगा। मुनि पद की भावना सम्यक दृष्टि ही बातें हैं। अज्ञानी तो बेचारा भोगों में लिप्त है, कौन भावना भाता है? अपूर्व अवसर की भावना किसने भाई? श्रीमद राजचंद्र जी आत्मज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने पूरे अपूर्व अवसर में मुनि पद की भावना भाई है। अपूर्व अवसर वो क्यारे आवशे, क्यारे थई शो बायांतर नीर ग्रंथ जो। हे भगवान, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं बाह्य और अभ्यंतर मुनि दीक्षा अंगीकार करके निर्ग्रंथ मुनि बन करके मैं मेरे आत्म स्वभाव में विचरण करूं। ये भावना कौन भाता है? सम्यक दृष्टि ही भाता है। यहाँ कथन का प्रयोजन सम्यक दृष्टि की महिमा बताना है। सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए यहाँ बात की है, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते हैं, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि सम्यक्त्व की इतनी महिमा है, उनको भोग भी वास्तव में देखा जाए तो वो भोग भी उस व्यक्ति के लिए निर्जरा का कारण बन जाता है। का मतलब क्या है कि उनकी दृष्टि जो भगवान आत्मा में पहुंची है ना, भगवान आत्मा की जो महिमा आई है ना, बस उन महिमा के कारण, भगवान आत्मा की दृष्टि के कारण ये भोगी नहीं गिना जाता है। ऐसी यहाँ पर पंडित जी की कहने का मतलब है। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना, और भी कथन कई इस प्रकार से मिलते हो तो उनका यथार्थपना जान लेना, माने वहां जो जिस प्रकार से कहा है उसको यथार्थ रीति से समझना, उनको स्वच्छंद ग्रहण करने के अर्थ में नहीं समझना। तो यहाँ पर द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान में आज की चर्चा मुख्य रूप से हमने पहले विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से बात करी, उसके बाद अपना प्रत्यभिज्ञान की बात करी, फिर पंडित साहब ने बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाया, स्वपर भेद विज्ञान कैसे करना है ना, व्यवहार धर्म को और निश्चय धर्म को कहाँ मुख्य गौण करना, ये समझाया। फिर भोगों से भी निर्जरा होती है, पर कैसे होती है इसका भी बहुत अच्छी तरह से पंडित साहब ने दृष्टांत दे करके समझाया। शूद्र और चांडाल जाति के जो जीव होते हैं तो कौन उत्तम होते हैं और कौन नीच होते हैं। इसी तरह पुण्य और पाप में वैसे तो समानता ही है, परंतु उनकी असमानता भी बताई, किससे क्या अच्छा है, फिर दोनों बंध के कारण है। इसीलिए वास्तव में पुण्य और पाप से भिन्न भगवान आत्मा, इसकी प्राप्ति करने से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है और वो ही वास्तव में श्रेष्ठ है। और उसके बाद पंडित साहब ने इसमें भोगों की निर्जरा का कारण भी बताया, और वो भोग वास्तव में निर्जरा का कारण भोग तो नहीं है, परंतु उनने अपने भगवान आत्मा की दृष्टि करके जो अपना शुद्धात्मा का अंदर में शुद्धात्मा का वेदन किया, वो ही वास्तव में अनंत संसार का कारण नहीं है। तो ये सारी चीजों को समझ करके हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव के प्रति विशेष रहे, हम अपने स्वपर भेद विज्ञान में लगे। वास्तव में देखा जाए तो कहते अद्भुत थी अद्भुत हमारो भगवान आत्मा છે, જગતમાં મારાથી ઉત્કૃષ્ટ અને મહિમાવંત કોઈ પદાર્થ નથી। ऐसी महिमा अपने भगवान आत्मा की जागृत होवे तो ही द्रव्यानुयोग का जो व्याख्यान का विधान है ये हमने अपने जीवन में समझा। इस प्रकार से प्रैक्टिकल भेद विज्ञान करते हुए, अपने चैतन्य की महिमा करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी।
नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।